हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अल्टीमेट क्लासेज विथ के चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी 2026 के बारे में। दोस्तों, मैं अश्विन कुमार, मेरा नाम अश्विन कुमार है और मैं आपके एलडीसी 2024 में सेलेक्टेड हूँ और अभी डीएमएचएस सीएमएचओ ऑफिस बीकानेर में कार्यरत हूँ, जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें लगा हुआ हूँ। तो हम 2026 एलडीसी की रणनीति के बारे में बात करेंगे कि भाई इस बार जो पोस्टें हैं आपके 10,000 पोस्टें हैं। पिछली बार मेरे टाइम थी तो 4,000 पोस्टें थी, तो इस बार कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि बेसिक जानकारी आपको पता है कि एलडीसी 2026 में आपके 2 पेपर होंगे, एक टाइपिंग का होगा और एक आपके हिंदी इंग्लिश और एक जीके का पेपर होता है। ठीक है, उसमें आपके राजस्थान जीके, मैथ्स और साइंस आते हैं, 50-50 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी इंग्लिश में आपके 75-75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपके 200 मार्क्स के टोटल होते हैं ये, और 100 नंबर की आपके टाइपिंग होती है। उसके अलावा इस बार जो पोस्ट आई है वो बहुत अच्छी पोस्ट आई है, 10,000 के लगभग पोस्ट आई है। और पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो आपके ऑलमोस्ट 142 के लगभग जनरल की कट ऑफ रही थी और ओबीसी की 139 के लगभग रही थी टाइपिंग कॉल के लिए ओबीसी की। तो इस बार जो 10,000 पोस्ट हैं तो कट ऑफ इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, क्योंकि पिछली बार जो पेपर का लेवल था वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत आए थे, इंडिया जीके के क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। तो इसमें हम बात करें तो आपके जो है कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, मैंने कैसे तैयारी की थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपके राजस्थान जीके की तो बात करें तो मैंने एक अजय कुमार चौधरी सर है, उनके नोट्स पढ़े थे और दिशा पब्लिकेशन की बुक निकाली थी। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स मैंने एमर्स अकेडमी नाम के एक यूट्यूब चैनल से की थी और वहाँ से आपके प्रैक्टिस की थी, वहाँ से ही कोर्स परचेज़ किया था, लगभग 500 रुपये में कोर्स मिल गया था। तो वहाँ से मैंने मैथ तैयार की थी और इस बार मैथ में जो क्वेश्चन आए थे वो एडवांस मैथ के ज़्यादा थे और इस बार एडवांस मैथ पर ही फोकस रहेगा। जैसे आपके हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये आपके मेंसुरेशन हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और साइंस की अगर बात की जाए तो मैंने साइंस आपके इजी साइंस यूट्यूब चैनल है वहाँ से तैयार की थी। ठीक है, इजी साइंस आपके साजिद खान हैं, उनके नोट्स थे एलडीसी के, वो मैंने परचेज़ किए थे और मेरे लगभग एक क्वेश्चन गलत हुआ था, आपके प्रोटीन वाला वो कुछ था ऐसा। उसके अलावा मेरे साइंस में सारे क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो आपके सबसे ज़्यादा नंबर यहीं ला सकते हैं, जैसे 100 में से आपके 90 नंबर तक हिंदी इंग्लिश में आते हैं। तो हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो हिंदी में आपके मैंने नवीन हिंदी व्याकरण जो एक बुक आती है, पुरानी आती थी, एक तो आती है आपके नवीन हिंदी व्याकरण और एक रचना प्रबोध। रचना प्रबोध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नवीन हिंदी व्याकरण की एक बुक आती है, वही आपको पढ़नी है। उससे क्या होगा कि आपका बेस तैयार हो जाएगा और पकड़ अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा प्रैक्टिस की बात की जाए तो आपके दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे प्रैक्टिस करनी है खूब। आपके मेरे हिंदी में से लगभग 70+ क्वेश्चन सही थे, ऑलमोस्ट 71-2, अब याद नहीं लेकिन ज़्यादा गलत नहीं थे, 2-3 सिली मिस्टेक से गलत हुए थे हिंदी में। और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश का बैकग्राउंड सबका राजस्थान में कमज़ोर रहता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट का, तो मेरी भी इंग्लिश वैसे भी थी, मतलब कमज़ोर थी। तो मैंने इंग्लिश के लिए क्या किया था, मैडम शिवानी मैडम VIPM अकेडमी से एक चैनल है, आपके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, VIPM अकेडमी है और शिवानी मैडम है। तो मैंने वहाँ से पढ़ा था, ऑलमोस्ट लगभग 3 महीने लगे थे मेरे को इंग्लिश तैयार करने में। तो मतलब नोट्स बनाए थे और प्रैक्टिस की थी, मतलब टाइम लग जाता है जैसे, और ऐसे नहीं है कि डेली कंसिस्टेंसी, कभी कभार बीच में हो जाती थी, 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती थी। तो इस हिसाब से आप इंग्लिश तैयार करोगे, वैसे तो 1.5 महीने में आपकी इंग्लिश तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंग्लिश को आप तैयार करने में उनकी मदद ले सकते हैं, VIPM अकेडमी शिवानी मैडम में आप सर्च कर सकते हो। मैंने वोकेबलरी वहाँ से तैयार की थी, टोटल 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन वगैरह टोटल तो वहीं से पढ़ा था और ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहाँ से आ गए थे। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो प्रैक्टिस की थी मैंने, दिशा पब्लिकेशन की बुक थी, मैंने कम से कम 3 बार पढ़ दी थी दिशा पब्लिकेशन की। उसमें से वो लेटर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो सारे तो जो होते थे वहीं से क्वेश्चन किए और वहाँ से हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मेमोरेंडम हो गया, ये हो गया, निविदा हो गया, अनुस्मारक हो गया, रिमाइंडर हो गया,
इनके जो हिंदी अर्थ भावार्थ वो बहुत प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन और हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन में से 75 अगर हिंदी में बात की जाए तो दिशा पब्लिकेशन में से 35-40 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके जीके, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। तो आपकी बात की जाए तो ऑलमोस्ट कितने 200 नंबर का पेपर होता है, तो इस बार आप मान के चलो 140 प्लस जिसके सेक्रेटरीट चाहिए कम से कम। सेक्रेटरीट में क्या होता है कि अब जैसे पहले एलडीसी लगने के बाद में प्रमोशन होता है यूडीसी पर, ऑलमोस्ट 3-4 साल 5 साल में होता है, और यूडीसी से आपके होता है डबल एओ पद पर प्रमोशन। तो अब सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि डबल एओ सहायक प्रशासनिक अधिकारी, इसमें जो ग्रेड पे होता है 3600 होता है जबकि सेक्रेटरीट में आपके होता है 4200 ग्रेड पे। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, इसलिए अगर आपको सेक्रेटरीट, वैसे इस बार पोस्टें हैं नहीं तो कोई वैसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। इस बार शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्टें ज़्यादा है। तो वैसे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 140 प्लस नंबर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे साथ वाले 2-3 लड़के थे जिनके 160 प्लस नंबर होने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। किन गलतियों की वजह से? टाइपिंग। उनके टाइपिंग में लगभग 70 नंबर नहीं आए थे 100 में से, तो उनकी वजह से वो मतलब उनका डीवी कॉल भी नहीं हुआ था। तो ये बात है, आप टाइपिंग की तैयारी साथ साथ कीजिए और कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है, टाइपिंग प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी। तो इस बार आपके कट ऑफ 140 के आसपास रहने की संभावना है, बाकी पेपर पर है। और टाइपिंग के लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके हैं, एक तो है सोनी का, जो मैंने किया था, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। पूरा जो आपके पेपर जैसा आता है ना, वहाँ पे आर्या इंस्टीट्यूट जयपुर में टाइपिंग हुई थी, सेम टू सेम सोनी में परचेज करना पड़ता है। इसमें शायद 300-400 रुपये में 3 महीने का कोर्स मिल जाता है। ठीक है, सोनी। और अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो आप सोनमा टाइपिंग ट्यूटर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है सोनमा की कि सोनमा टाइपिंग में आपके हाईलाइट होता है वर्ड, तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती है। वहाँ पेपर होता है ना, तो वो वर्ड हाईलाइट नहीं होता है। सोनी में क्या है कि हाईलाइट वर्ड नहीं होता है, तो वो वाला बेस्ट रहता है। ठीक है, तो अब पेपर है आपके 200 नंबर का और 100 नंबर का टाइपिंग, टोटल हुए 300। तो 300 में से मेरे देखे तो मेरे ऑलमोस्ट 235 नंबर थे। हाँ, 235 नंबर थे मेरे, कट ऑफ से लगभग 7 नंबर ज़्यादा थे। तो आपको टाइपिंग में ना 95 प्लस लेके चलना है, क्योंकि मेरे खुद के 93 नंबर थे और टाइम मिला था सिर्फ 3 महीने, मतलब 3-4 महीने ऐसे ही मिले थे। मेरे क्या है कि टाइपिंग पहले से हाथ की हुई थी, तो पहले टाइपिंग में जैसे हाथ ASDF LK JH करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से सेट थे, तो उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो टाइपिंग साथ साथ में करनी है। और उसके अलावा कोई आपके अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी LDC पोस्ट पे हूँ। डिस्पैच और रिसिप्ट वाला काम मेरे को मिला हुआ है। अभी ऑफिस में बैठा हूँ, 6 बजे अभी छुट्टी होगी, अभी लगभग 5:30 बज गई हैं और काम बढ़िया है। 3-4 साल में प्रमोशन हो जाता है। और ये जो मेरा डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट, ये इस बार ही ऐड हुआ है और मेरी रैंक थी ऑलमोस्ट 1046, जनरल से सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं।